Microsoft PowerPoint 2010 इंट्रोडक्शन। आज से कुछ अर्सा पहले जब हम अपनी कोई चीज प्रेजेंट करते थे, मसलन अगर हम अपने कुछ आइडियाज को प्रेजेंट करना चाहते थे तो हम व्हाइट बोर्ड या ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह पर प्रेजेंट करते थे। इसमें हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट करने के लिए हम एक वक्त में अपना तमाम मटेरियल नहीं लिख सकते थे। व्हाइट बोर्ड पर अपने आइडियाज लिखना काफी दिक्कत तलब काम था। ये काफी मुश्किल होता था कि हम बोर्ड पर लिखें भी और साथ साथ प्रेजेंट भी करें। ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक मसला ये था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुश्किल पेश आती थी। ट्रांसपेरेंसीज को इसके मुताबिक सेट करना पड़ता था। ट्रांसपेरेंसीज को बदलने में भी टाइम लगता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने जहां हमारी बहुत सी मुश्किलात को दूर किया है, वहां हमारे लिए ये मुश्किल भी हल कर दी है। अगर हम मार्केट में नज़र दौड़ाएं तो ऐसे बहुत से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो कि किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए एक मुफीद सॉफ्टवेयर है। आइए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप पर आपको सबसे नीचे एक बार नजर आ रही है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर आपको बाएं जानिब कॉर्नर पर ये एक बटन नजर आ रहा है जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है या विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक आइकॉन ऑल प्रोग्राम्स के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के नाम से एक आइकॉन नजर आ रहा है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन यानी पावरपॉइंट 2010 ओपन हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस जिसमें हम एनिमेशन, टेक्स्ट, आवाज, तस्वीर और वीडियोस को शामिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 की एनवायरनमेंट कैसी है, बैकस्टेज व्यू क्या होता है, रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं, एक नई प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। अगर आप पावरपॉइंट से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि पावरपॉइंट 2010 के इंटरफेस में बैकस्टेज व्यू का फर्क है, जिसे हम इस लेसन में कवर करेंगे। नेविगेटिंग पावरपॉइंट टू क्रिएट ए स्लाइड प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट आपको प्रेजेंटेशन में अल्फाज, वीडियो, बुलेट लिस्ट, तस्वीर और चार्ट शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। इन अज्जा की बदौलत आप एक अच्छी और दिलकश प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में आप एक से ज़्यादा स्लाइड शामिल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को किसी भी वक्त स्लाइड शो प्ले ऑप्शन के जरिए आप प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह आपको सबसे ऊपर टाइटल बार नजर आ रही है। इस टाइटल बार के साथ आपको चंद आइकॉन्स नजर आएंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इसमें आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है। इस एरो को क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। इस मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट वगैरह की ऑप्शन आपको नजर आएंगी। ये एक तरह से शॉर्टकट मेन्यू है जिसका मकसद पावरपॉइंट की कॉमन टास्क्स को परफॉर्म करना होता है।
आप देखेंगे कि पावर पॉइंट की पुरानी वर्जन्स और 2010 वाले वर्जन में एक मेन फर्क ये है कि ओपन और प्रिंट जैसी कमांड्स रिबन में मौजूद होती हैं। ये इंटरफेस बैकस्टेज व्यू कहलाता है। द रिबन। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं। हर टैब में कमांड्स का एक ग्रुप है। कुछ टैब्स जैसे ड्राइंग टूल्स या टेबल टूल्स जैसी ऑप्शंस हमें इंसर्ट के टैब में मिलती हैं जब हम टेबल्स या इमेजेस पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमाइज्ड टैब्स भी बना सकते हैं जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं। टू कस्टमाइज द रिबन। आइए आपको रिबन को कस्टमाइज्ड करने का तरीका बताते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी की कमांड्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से मौजूद डिफॉल्ट रिबन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। रिबन पर राइट क्लिक करें। कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करें। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। न्यू टैब पर क्लिक करें। एक नया टैब बन जाएगा जिसके अंदर नया ग्रुप भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि न्यू ग्रुप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। माउस पॉइंटर के बाएं जानिब कोई एक कमांड सिलेक्ट करें और फिर ऐड की ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप कमांड्स को बराह रास्त ड्रैग करके भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जब आप रिबन में कमांड्स को ऐड कर लें तो ओके का बटन क्लिक करें। याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की कमांड ना मिल रही हो तो चूज कमांड्स वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके ऑल कमांड्स वाली ऑप्शन को मुंतखब करें। टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में रिबन को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये यूजर की टास्क के लिए रिस्पॉन्सिव या डायनामिक हो, यानी ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सके। रिबन के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब इस एरो को क्लिक करें। रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। अब रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसी एरो को दोबारा क्लिक करें। जब रिबन मिनिमाइज हो तो आप टैब के ऊपर क्लिक करके रिबन को शो करवा सकते हैं और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। द क्विक